के बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ करेला। मैंने धो के अच्छे से कट करके इन्हें पत्थर की सहायता से कूट लिया है। इससे जो है आसानी से बन जाते हैं, मतलब पकने में समय नहीं लगता। तेल जो है मेरा वो गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें जीरा, लहसुन और प्याज डाल दिया है और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, नमक, गरम मसाला, धनिया, मिर्च और हल्दी। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद से थोड़ी देर पकने दूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा मसाला जो है पक चुका है और यहाँ पे मैंने डाल दिया है करेला। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये अब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें रख दूँगी ढक्कन और इसे पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब तक मेरी ये सब्ज़ी पकती है तब तक मैं जो है भिंडी मैंने पहले से वॉश करके रखी हुई है। इन भिंडियों को मैं अच्छे से कट कर लूँगी बड़े बड़े साइज में। और यहाँ पे जो है देखो मेरी भिंडी भी जो है वो कट चुकी है। प्याज जो है मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में अलग कर लिए हैं। लहसुन, टमाटर और मिर्च मैंने यहाँ पे सब कुछ काट के रखा है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे तेल रखा हुआ है कढ़ाई में। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भिंडी को फ्राई करेंगे। जब तक भिंडी फ्राई होती है तो तब तक जो दूसरे गैस पे मैंने करेला रखा हुआ है, एक बार उसको चला के मैं देख लेती हूँ। भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने कढ़ाई पे दोबारा से तेल रखा हुआ है। अब हम इसमें जो मैंने प्याज को जो बड़े बड़े स्लाइसेस में अलग किए हैं उनको भी मैं एक बार फ्राई करूँगी। तो इसको एक बार अच्छे से चला लूँगी मैं और इसको क्या कहते हैं ब्राउनिश होने तक, मतलब ज़्यादा ब्राउनिश भी नहीं, थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो तब तक जो है मेरी अब करेले की जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है, उसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए जो मेरा प्याज था जो मैं फ्राई कर रही थी, तो इसमें जो है पिंकिश कलर आ गया है। तो अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। एक बार कढ़ाई में फिर से तेल मेरा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें जीरा डाल दिया है मैंने, लहसुन और प्याज, और इसको अच्छे से चला लेंगे थोड़ी देर तक। तो अब हम इसमें कटी हुई मिर्च और जो टमाटर हमने काट के रखे हुए हैं वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, गरम मसाला, हल्दी और धनिया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें एक पीस जो है वो बटर का डाल रही हूँ और फिर इसको अच्छे से चलाने के बाद हम अपनी जो भिंडी और प्याज को जो हमने फ्राई किया है फिर हम उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पे ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी भिंडी की सब्ज़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है, क्योंकि 5 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए जो मेरी भिंडी की सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो अब मैं इसका जो गैस का फ्लेम है वो बंद कर दूँगी। खाना खा के मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने, और उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो किचन का थोड़ा बहुत और जो काम था वो मैंने कर लिया था। और वाकई में जो भिंडी की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए अब फटाफट से जो है मैं काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करके सब कुछ सब्ज़ी वगैरह, मिर्च वगैरह जो है सीक्वेंस से वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पे भी रैक भी मैंने जो है वो अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रख दिया है, जो टोकरी में फल वगैरह। क्लीनिंग मेरी सारी हो गई है, बस अब बचा है झाड़ू लगाना। फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद से मैं पोछा लगा लूँगी। नीचे जो आपको बकेट्स दिखाई दे रही हैं उसमें हम पीने का पानी स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 1 टाइम पे ही इवनिंग में पानी आता है। तो हमको पीने का पानी, बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए जो पानी है वो ऐसे स्टोर करके रखना पड़ता है दूसरे दिन तक के लिए। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको खजूर के पेड़ के बारे में बताया था ना कि इससे हमारे वहाँ पर झाड़ू बनता है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं। तो ये वही झाड़ू है। आपको यहाँ पे मटका भी दिखाई दे रहा होगा। गांव में अधिकतर लोग जो हैं जिनके पास फ्रिज नहीं होता है वो लोग ऐसे मटके में पानी भर के रख देते हैं, और जो मटके का पानी होता है ना वो काफ़ी ठंडा होता है। तो हम लोग भी फ्रिज का पानी जो है बहुत कम यूज़ करते हैं।
नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज डेट है 16 सितंबर। सॉरी मैं सुबह से आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ही काम था, सारा काम करना पड़ता है तो इसलिए मेरे टाइम नहीं लग पाया। और आपको पता है कि मैं गाँव में रहती हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझसे वीडियो शूट कर पाना। जैसे भी होता है मुझे पॉसिबल लगता है, टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आज मैं आई हूँ अपने गांव और आपको पीछे 2 बैल दिख रहे होंगे ना, ये हमारे बैल हैं। और क्या कहते हैं, और आज एक फेस्टिवल है हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में, एक त्यौहार मनाया जाता है खतड़वे का। तो वो त्यौहार मनाने में अपने गांव आई हूँ। खतड़वे का जो त्यौहार है वो असोज की 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि ये हर साल 16 या 17 सितंबर को आता है। कुमाऊँ के लोग अगर मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर पता होगा खतड़वे के त्यौहार के बारे में। और जो बाहर के व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा कि खतड़वा क्या होता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि खतड़वा क्यों मनाया जाता है। हमारे वहाँ पे ना बिस्तर को खतड़ या खातड़ 2 शब्दों में बोला जाता है, या तो खतड़ कहते हैं या खातड़ कहते हैं। कि खतड़वे के बाद जो होता है बारिश का मौसम चला जाता है और जो है सर्दी का मौसम मतलब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो हैं अपने बिस्तरों को सुखाते हैं अच्छे से, क्योंकि बिस्तर वगैरह तो गर्मियों के दिनों में पैक होते हैं ना, तो वो बाहर निकाल के उनको अच्छे से सुखाया जाता है। क्योंकि ठंड के मौसम में तो बिस्तर की ज़रूरत होती है, मतलब खातड़ की ज़रूरत तो होती है। तो यही रीज़न है कि खतड़वा हम इसलिए भी मनाते हैं। कहानी में ये भी बताते हैं कि जो गढ़वाल का सेनापति था खतड़ू और कुमाऊँ का सेनापति था खतड़वा, तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध हुआ था। और जो इस युद्ध में जीता था वो था कुमाऊँ का खतड़वा, तो इसलिए भी खतड़वा मनाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये लोग ने एक कहानी बनाई है कि ऐसा हुआ था करके। और अब हमारे वहाँ बताए खतड़वा मनाते कैसे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जिस रास्ते से 3 जगहों को रास्ता और जाता है, जैसे दाएं बाएं और आगे को जिस जगह से रास्ता जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घास रखते हैं। जैसे ये घास है ना, ये घास को रखा जाता है और इसको जलाया जाता है। और फिर लोग अपने घरों से जो क्या है ककड़ी लेके आते हैं, उस ककड़ी को काट के जो है आग में, जो आग जल रही होती है उस पर डालते हैं और फिर उसको उस पर 2 बार नंगाते हैं। 1 बार 2 बार नंगाया जाता है। और क्या कहते हैं, जा खतड़वा जा, ऐसा कहते हैं। गाय की जीत खतड़वे की हार कहते हैं। और गाय की जीत तब होती है कहते हैं जब बारिश होती है, और बारिश नहीं होती है तो खतड़वे की जीत होते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो जब वो आग पूरी बुझ जाती है, उसको 2 बार नंगाया जाता है। जब आग पूरी बुझ जाती है तो उसका एक टीका भी लगाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो ककड़ी होती है वो हम लोग जितने भी वहाँ पे लोग खतड़वा मनाते हैं वो ककड़ी काट काट के एक दूसरे को देते हैं और सभी लोग वहाँ पे खाते हैं। फिर जो होता है वो जो ककड़ी होती है वो दूसरों के घरों तक जाती है, मतलब काट के, जिसे पैणा बोलते हैं ना, शेयरिंग करते हैं। उनके घर से हमारे वहाँ आता है और हमारे वहाँ से उनके घर में जाता है। तो इस तरीके से हमारे वहाँ पे खतड़वा मनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे हमारे वहाँ पे मनाते हैं वैसे दूसरे के वहाँ पे भी मनाते होंगे। सबके वहाँ पे अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोग मनाते हैं कुमाऊँ में भी। तो हमारे वहाँ पे इस तरीके से मनाते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ सीधा शाम को, जब खतड़वा का हम जब त्यौहार मनाएंगे। तो अभी मैं आई हूँ गाँव पे, तो कल से मैं आपको अपनी गाँव की जो है खूबसूरत सी सैर कराऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे शाम को। अरे फटाफट लाग ना, धुआं क्या करूँ, फोटो खींच दी मैंने। हाँ अब साइड फोटो दिया है। एक गोमा शाने कते थी लठी टेकनी वाला हंसी आ रही है। तुम गाय नहीं है खतरो नगो झंटी
बुबू काय लाएगी आज जेले इसको ले जाओ बोलो से जोर से हाँ लुटे पे आग लगे छतोड़े धारे धार और धार झंडीदार भले को वाले नहीं था छतोड़े धार और आज के राखे से वो निकल जैसा राउंड बननी हम मैं तो बनी नहीं यार घर में पर इसे फूल वो करनी ना सारी हमर वाला खाली घा भर देनी है पाव लोग नहीं है ऊपर वो ऐसे ठिकता ये जगतर हो ये ठिकता करना अरे था हर्षो तुमने नंगा दिया हर्षो नंगा दिया पानी कर चलनी जी हाय इतनी पोतन जैसा ही हो बिंदी ले नहीं हरा जैसा और कागज को तो खींचे तभी ये का खाने मखनी भानु मैं एक ककड़ी खा रहा हूँ थोड़ा सा मोबाइल में हाँ यो चिताई हो फिर खाने ओ हो क्या है क्या है बत्ती नहीं देखो दांत टूटेंगे अभी है वो बस ये हम बिहार हो जाओ नहीं हरो तू भानु ये बात है ना हाँ हम दुनिया एक फोटो दिखा दे लग रहा है उसको कल दिन में दोनों उसको मोबाइल में उसको मैं वहाँ से फोटो खींच के लाऊंगा हाँ मैं बना दूंगी बना देगी तो ठीक है फोटो चाहिए बस खाने तो मैं खा रहा फोटो चाहिए बस फिर मैं बना के दूंगी मिठा रहो क्या हाथ बोई थी तेरा हाथ बोई थी बोझे नहीं होने कोई कागज कितनी हुन कागज सारे में बुनू तुमको कागज पूछा मैं कहती हूँ मैं जो कहते के ताई हाथों काकड़ थी बोई के खतड़वे का त्यौहार आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं चाहती हूँ खाना बनाने क्योंकि सब्ज़ी मैंने चढ़ाई हुई है और बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।